तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों ने पटाखे फोड़े, लिहाजा जो राजधानी और दिल्ली और साथ ही साथ एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह गंभीर से भी ऊपर चला गया है। अगर मैं गाज़ियाबाद और नोएडा की बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की जो गुणवत्ता है वो उस 999 के करीब है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 999 से ज़्यादा का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैप्चर ही नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोगों को क्या हेल्थ प्रॉब्लम होगी, किस तरह से वो दिक्कत में आएंगे, ये सब बातचीत करने के लिए मेरे साथ लंग विशेषज्ञ संदीप गर्ग जी मौजूद हैं। सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है, बिल्कुल। कैसे लोगों को प्रभावित करेगा ये? पिछले 6 साल में ये देखा गया है कि यूजुअली दिवाली के बाद के समय में पराली के कारण, क्रैकर्स के कारण पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण सभी को दिक्कत हो रही है। चाहे वो बुजुर्ग आदमी हो, छोटे बच्चे हो, एडल्ट्स हो, सभी को लंग्स में काफ़ी दिक्कत आ रही है। सांस लेने में दिक्कत आ जाना, खांसी बार बार होना, खांसी का ठीक नहीं होना, गले में खराश रहना, आँखों में पानी आना, स्किन का पूरी तरह से ख़राब हो जाना। इसके कारण लोगों को अलग अलग प्रकार की दिक्कत हो रही है। हालांकि इस साल हमारा पोल्यूशन लेवल दिवाली से पहले कुछ कम था, कंट्रोल नियंत्रण में था, बट बावजूद इसके कि सरकार ने पूरी तरह से क्रैकर्स पे बैन किया हुआ है, उसके बावजूद कल काफ़ी क्रैकर्स जलाए गए और जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। प्रेजेंट स्थिति ये है कि अभी जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हैजार्डस कैटेगरी में चला गया है, जिसके कारण अभी की स्थिति ये है कि किसी को भी मॉर्निंग वॉक पे जाना सुरक्षित नहीं है। इस समय पे सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। जो भी मरीज दमे के रोगी हैं उनकी दिक्कत काफ़ी बढ़ सकती है, तो इस समय में उनको अपने डॉक्टर से परामर्श और उनको रेगुलर अपनी दवाइयाँ, इनहेलर्स लेना आवश्यक है। साथ ही साथ जितने भी कदम उठाए गए हैं अब तक पोल्यूशन से रिलेटेड, वो विफल साबित हो रहे हैं। तो ये सबने साथ में आना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे हम अकेले इंडिविजुअल लेवल पे हो, सबने पोल्यूशन को तो कंट्रोल करना ज़रूरी है ही है। क्योंकि आगे चल के अगर पोल्यूशन इसी तरह से बढ़ता रहा तो कैंसर की संभावना, दमे की शिकायत और विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। हृदय रोग भी ज़्यादा देखे जाते हैं इसमें। लंग्स के साथ तो दिक्कत बढ़ती जा रही है। ठीक है संदीप जी, एक और चीज़, जैसे जो मास्क मैंने लगाया हुआ है, बहुत सारे लोग जो है कपड़े के मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोविड में भी हम अभी हैं, त्यौहार भी मना रहे हैं, ऐसे में किस तरह के मास्क दोनों तरह की चीज़ों को बचा सकते हैं, क्या आप सलाह करेंगे? सबसे पहली सलाह तो मास्क पहनना ज़रूरी है। आज आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड तो चला ही गया है, तो 50% से ज़्यादा तो लोग मास्क लगा ही नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन तो मास्क कौन से प्रकार का लगाया जाए, तो बहुत बात की बात है। सबसे पहली चीज़ तो यही कि मास्क लगाना ज़रूरी है, भले ही वो कोविड हो, भले ही पोल्यूशन हो, भले ही अपनी सेफ्टी के लिए हो, सबसे पहली चीज़ मास्क लगाना ज़रूरी है। नॉर्मल 2 प्लाई या 3 प्लाई मास्क भी सफिशेंट है। इनफैक्ट अगर कपड़े का मास्क भी यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक आपको एटलीस्ट पोल्यूशन से तो प्रोटेक्ट कर ही सकता है। तो आप कपड़े का मास्क भी लगा सकते हैं, उसको रेगुलर आप 2 से 3 मास्क यूज़ कीजिए, हर 2 या 3 दिन में आप उसको साफ़ कर लीजिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जिकल मास्क की ही ज़रूरत है या N95 मास्क की ही ज़रूरत है। आपको वो भी प्रोटेक्ट करेगा, एक हद तक वो प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, बट सबसे पहली चीज़ है मास्क लगाना ज़रूरी है। और इससे ज़रूरी चीज़ है प्रिवेंशन, सबको बचाव करना है। जैसे कि जिसके पास भी डीजल गाड़ी है 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उस गाड़ी को ना चलाएं, उस गाड़ी को आप डिस्कार्ड करें। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेजर्स हैं। हमारे फार्मर्स हैं, पराली, मतलब कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो प्रदूषण है उस पर लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन साफ तौर पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना बचाव कर सकते हैं, चाहे वो कोविड हो और इस समय बढ़ता हुआ प्रदूषण। कैमरामैन मनीष झा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज।